और ये बेंचमार्क का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मॉडल में से एक है, मैक्स प्रो अल्ट्रा AI14। ठीक है, सारा कुछ लेटेस्ट है, प्रीमियम कैटेगरी में से एक है। अगर आप बेंचमार्क को जानते होंगे, जो कि 2016 में स्टार्ट हुई थी और उसी टाइम से मैक्स प्रो अल्ट्रा भी मॉडल चला आ रहा है। मैक्स प्रो एंड्रॉयड 8 में था, 11 में था, 13 में था, अभी लेटेस्ट 14 चल रहा है तो 14 में है। और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया और प्रीमियम भी हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन पे बात करूँ, ठीक है, तो सब कुछ आपको लेटेस्ट मिलेगा। तो इसका नाम मैंने आपको बता दिया सर, ये मैक्स प्रो अल्ट्रा AI14 है। ठीक है, इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा लेटेस्ट एंड्रॉयड 14, 8 GB रैम, 128 स्टोरेज, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है सर, जिसके वजह से आपको लैग वगैरह फील नहीं होगा। ठीक है, कभी भी आप पढ़ा रहे हो तो। उसके बाद इसमें स्मार्ट एनोटेशन भी बिल्ट है, बताते हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। विथ AI है ये डिजिटल बोर्ड, AI इनेबल्ड पैनल है और इसमें आपको पाम रिजेक्शन जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। और स्क्रीन रेजोल्यूशन इसमें 4K IPS अल्ट्रा HD स्क्रीन लगा हुआ है। टच की बात करें तो टच आपको 40 टच पॉइंट इसमें देखने को मिलता है। साउंड की बात करें तो साउंड इसमें 20 वाट का 2 स्पीकर आपको मिलता है। इन टोटल 40 वाट का इसमें साउंड है सर। ठीक है, अब इसको समझते हैं। जैसे एंड्रॉयड 14 समझ ही रहे हैं, और एक चीज़ में और मैं ऐड करना चाहूँगा, EDLA सर्टिफाइड है ये। जैसे पहले का डिजिटल बोर्ड जो होता था सर, उसमें जो एंड्रॉयड वर्जन आप यूज़ करते थे वो EDLA सर्टिफाइड नहीं होता था, यानी ओरिजिनल गूगल का नहीं होता था, जिसके वजह से आपको अपडेट्स वगैरह नहीं मिलते थे। इसमें क्या है, ये EDLA सर्टिफाइड है, जिसके वजह से कैसे आपका फ़ोन टाइमली अपडेट होता है, सिक्योरिटी अपडेट, पैच अपडेट, एंड्रॉयड 13 से 14 हुआ या 14 से 15 हुआ तो फ़ोन ऑटोमेटिक हो जाता है। वही सेम ये भी है, EDLA यानी ओरिजिनल गूगल का इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, जिसके वजह से गूगल कुछ भी अपडेट करेगी, अपडेट मिलेगा। 8128 समझ ही रहे, रैम रोम हो गया। ऑक्टा कोर का इसमें प्रोसेसर लगा है, ये तो आप जान ही रहे हैं सर। ऑक्टा कोर है, जिसके वजह से आपको कोई भी लैगिंग वगैरह फील नहीं होगा, चाहे राइटिंग में हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है, स्मार्ट एनोटेशन ये क्या है ये समझिए। जैसे ये पढ़ाने वाला सॉफ्टवेयर है नोट्स प्रो, तो इसमें हम लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे किसी जगह पे लिखना है, फॉर एग्जांपल ये इसका होम स्क्रीन है, मुझे यहाँ पे कुछ समझाना है, या मुझे गूगल पे समझाना है, या कहीं पे और समझाना है, यूट्यूब पे समझाना है, तो उसके लिए क्या होता था ना, पहले वाले बोर्ड में जो भी प्रीवियस बोर्ड्स आते थे, साइड में आना पड़ता था आपको और ये मार्क चूज़ करना पड़ता था। मार्क चूज़ करने के बाद आपका 2-3 सेकंड टाइम लगता था, उसके बाद पेन आता था, फिर आप लिख पाते थे और स्क्रीन पूरा फ्रीज हो जाता था। लेकिन इसमें स्मार्ट एनोटेशन की वजह से आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है, केवल पेन रखें, लिखना चालू। ठीक है, मतलब कहीं पे भी आपको लिखना है ना, कुछ भी बिना ऑप्शन चूज़ किए हुए है, सीधा आप पेन रखिए, लिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये देखिए, जैसे सपोज करिए मुझे कुछ किसी वीडियो पे लिखना है, मैंने वीडियो प्ले किया, अब यहाँ पे कुछ लिखना है मुझे, तो देखिए मैं कुछ भी चूज़ नहीं कर रहा हूँ, सीधा पेन रखा, यानी चलते हुए वीडियो पे हम लिख के समझा सकते हैं। ठीक है, ये फीचर इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पे समझाना है, जैसे इसका नाम पिकॉक है, तो मैं सीधा पेन रखा है, लिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप से, यानी वीडियो भी चल रहा है, हम लिख भी पा रहे हैं। तो ये फीचर इसमें इनेबल्ड है, स्मार्ट एनोटेशन। अब आपको कुछ और फीचर दिखाते हैं हम। ठीक है, स्मार्ट एनोटेशन समझ गए, कहीं पे भी लिखना हो, कुछ भी लिखना हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना कोई टूल चूज़ किए हुए। उसके बाद देखते हैं सर, जैसे नेक्स्ट फीचर है इसमें आपका AI। ये बोर्ड AI इनेबल है, और आज के दौर में आप समझ ही रहे हैं कि AI कितना महत्वपूर्ण है। AI हमारे हर एक जगह आ चुका है सर, चाहे आपके फ़ोन में हो, एजुकेशन सिस्टम में हो, लाइट में हो, कंप्यूटर में हो, हर एक जगह AI आ गया है। और आने वाला जो भविष्य है वो भी AI का ही है। तो उसके बिहाफ पे इस पैनल में भी AI के फीचर आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए, सारे AI के फीचर हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ाना है सर, मैथ का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी सवाल है, चाहे बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, मैंने आपके सामने एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रखा है, sin² dx, इसका मुझे पूरा सॉल्यूशन चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको AI के द्वारा सॉल्व करा सकते हैं। साइड में आए AI ऑप्शन पे, सर्कल एंड गो सिलेक्ट किए। अब केवल इस प्रकार से इसको सर्कल करना है
अब इससे रिलेटेड पूरा जानकारी, पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको एआई प्रोवाइड कर देगा। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है sin स्क्वायर एक्स डी एक्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फाइनल आंसर आप पे ही आएगा। यहाँ समझाना चाहते हैं यहाँ समझाइए, आप इसको आप बोर्ड पे लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बोर्ड पे ले आइए। ठीक है, तो मैथ का होता है ना, जैसे कोई भी सवाल है इसका जल्दबाजी में हमको आंसर निकालना है तो ये एआई बोर्ड आपको सॉल्व करके दे देगा। और केवल मैथ्स ही नहीं सर, कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ का डेफिनेशन, मैथ का है तो उसका सॉल्विंग, एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो कर ही देगा, आपको पता ही है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर क्या है। ठीक है, मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, क्या है ये, तो हम आए एआई पे आ गए, सर्कल टू सर्च पे आ गए। अब इसके ऊपर केवल हम इस टाइप से गोल कर दिए। अब यहाँ पे हमारा ऑक्टा कोर के बारे में पूरा डेफिनेशन वगैरह, पिक्चर वगैरह सब एआई हमें दे देगा। ये देखिए, ऑक्टा कोर का डेफिनेशन आ गया हमारा। ऑक्टा कोर का पिक्चर चाहिए तो यहाँ से पिक्चर आप ले लेंगे, इस प्रकार से इसको बोर्ड पे ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये ऑक्टा कोर का आपका पिक्चर आ गया। तो कोई भी सवाल हो एआई आपका सॉल्व कर देगा। ठीक है, चलिए सर और फीचर्स देखते हैं। अब ये जैसे बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, जैसे आप पढ़ाने के लिए आएगा, सबसे पहला होता है सर बैकग्राउंड जैसे ब्लू देख रहे हैं, चेंज करना है, मेन्यू में आइए, थीम में आइए, यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाना हो। ठीक है, इस प्रकार से ब्लैक करना हो, पिंक करना हो, ब्लू पर्पल करना हो, ब्लैक करना हो, इस टाइप से बहुत सारे बैकग्राउंड्स के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। उसके बाद कुछ भी आपको पढ़ाना है सर, कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, जैसे सपोज करिए मुझे पढ़ाना है हार्ट, मानव हृदय। ठीक है, हार्ट हमने लिखा, टॉपिक सिलेक्ट पे गए, इस टाइप से इसको सिलेक्ट किए। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन है सर्च का, सर्च करते ही डायरेक्ट हम सर गूगल पे आ जाएंगे। अब गूगल पे आते ही सर हम यहाँ से पिक्चर्स वगैरह हर एक चीज़ ला सकते हैं, जैसे इमेजेस में आ गए। अब यहाँ पे देखिए जो भी पिक्चर मुझे सही लग रहा है, मल्टीपल ऑप्शन है मेरे पास, हम यहाँ से चूज़ किए। अब ये पिक्चर है हार्ट का गूगल पे अभी फ़िलहाल, इस पिक्चर को हम यहाँ से यहाँ ला सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, करना कुछ नहीं, थोड़ा सा इसको दबाना है और इसको उठा के बस ऐसे रख देना है। ये पिक्चर आपके गूगल से डायरेक्टली आपके स्क्रीन पे आ गया। अब इसको बड़ा छोटा जैसे करना चाहें, छोटा करिए, बड़ा करिए, सेट करिए, पेन चूज़ करिए और यहाँ पढ़ाइए। लाइक इसका नाम है अरोटा, इसका नाम है पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, जो भी समझाना है, यानी पिक्चर के ऊपर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ राइटिंग के लिए सर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग पेन मिल जाता है। लाइक यहाँ 6 पेन्स के ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। ये 3 पेन सर नॉर्मली लिखने के लिए है, जिससे आपको राइटिंग बेस्ट लगे, तीनों में से चूज़ कर लीजिए अपने स्मूथनेस के हिसाब से। ये स्मार्ट राइटिंग है, यहाँ से आप कुछ लिखते हैं, मान लीजिए जैसे मैं लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ सर, तो मेरा राइटिंग को सर ये टेक्स्ट में बदल देगा इस प्रकार से। अगर मेरा नाम अगर हिंदी में भी लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं हिंदी में, तो ये मेरा हिंदी में भी हो जाएगा। उसके लिए यहाँ से लैंग्वेज चूज़ करना पड़ता है। सेटिंग में आएंगे, यहाँ से इंग्लिश चूज़ है, यहाँ से हिंदी कर लेंगे। ठीक है, तो हिंदी इसमें डाउनलोडेड नहीं था, अब हिंदी इसमें हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे हम हिंदी भी लिखेंगे, तो इस टाइप से मेरा हिंदी में हो गया। ठीक है, राइटिंग के हिसाब से, जी जी। अब जैसे आप बड़ा लिखिएगा इस टाइप से तो ये बड़ा होगा, छोटा लिखिएगा छोटा होगा। ये देखिए, बड़ा लिखिए बड़ा हो गया। तो उसके बाद है सर ये मैजिक पेन, ये बेसिकली शेप्स के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई शेप्स लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक बटरफ्लाई का मुझे शेप चाहिए यहाँ पे, तो मैं इस टाइप से हिंट दिया, ऐसे ऐसे होता है, 2 पंख होते हैं। कि अब देखिए मिलता जुलता पिक्चर हमारा यहाँ से आ गया। उसी टाइप से कुछ और, जैसे मान लीजिए मुझे एक स्माइली फेस चाहिए, मैं टेढ़ा मेढ़ा जैसे बना दिया, अब यहाँ मिलता जुलता मेरा स्माइली फेस आ गया। ठीक है, तो ये 5th वाला पेन का काम है। और 6th वाला है टेम्पोररी पेन। इससे ये होगा सर, जैसे आप कुछ लिख रहे हैं या आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो मैं हाईलाइट करूँ टेम्पोररी बेसिस पर है, फिर खुद पे खुद हट जाए। ठीक है, आपको मिटाना ना पड़े, तो आप ये पेन से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आप लिख दिए तो खुद पे खुद गायब हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला पेन, ये वाला। तो सारे पेन का यूज़ आप समझ गए।
ये सारे पेन से गायब नहीं होगा। अब आप लिख रहे हैं, आपको इरेज करना है, तो इरेज करने के लिए कोई भी ऑप्शन चूज भी ना किए हुए सीधा आप हाथ रखिए, इरेजर आ जाएगा, जैसे आप सेम ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये एजुकेशनल प्रोडक्ट है, सामने आपके बच्चे होते हैं। कई बार सर आप क्लास में नहीं है, खास करके स्कूल में 40-40 बच्चे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे मान लीजिए आपसे नाराज़ हैं, आपसे गुस्सा करते हैं, तो यहाँ पे आके वो बुक फेंक देंगे, कॉपी फेंक देंगे या आगे पंच कर देंगे, तो उस केस में ये बोर्ड टूटे ना, तो इसके लिए कंपनी आपको 9 लेयर्स का टफ एंड ग्लास लगा के देती है इसके डिस्प्ले के ऊपर। इस टाइप से कोई पंच कर दिया तब भी ये सर आराम से सह सकता है। ठीक है। 9 लेयर है, 4 mm मोटा, यानी इतना मोटा जितना आप खिड़की में यूज़ करते हैं ना शीशा, उतना मोटा इसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है। जैसे आप फ़ोन में फ्लिप कवर लगाए हैं, टेम्पर्ड लगाए हैं, ताकि गिरे तो टूटे ना, इसलिए इसमें टफ एंड ग्लास लगाया रहता है कंपनी पहले से ही। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं और फीचर्स। तो ये जो है ना सर नोट्स प्रो है। नोट्स प्रो एंड्रॉइड 14 में आपको मिलता है। जितने भी अभी तक बोर्ड्स आ रहे थे, जितने भी डिजिटल बोर्ड, सारे में नोट था, इसमें नोट्स प्रो है, यानी नोट का एडवांस वर्जन। तो इसमें नोट्स प्रो में क्या क्या अपडेट है, जैसे पहला अपडेट ये है कि टीचर्स बोलते थे सर ये जो टूल आप देख रहे हैं नीचे वाला, कि सर थोड़ा सा स्पेस लेता है, इसको हम छिपा नहीं सकते या इसको हटा नहीं सकते, तो इसके लिए नोट्स प्रो में काम किया गया। यहाँ पे आप इसको हाइड कर सकते हैं। पूरा बोर्ड अब आपका हुआ, पूरा कैनवास यूज़ करिए और उसको हाइड कर दीजिए, फिर इसको वापस ले आइए। दूसरा अपडेट, जैसे मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है सर, मैं इधर खड़ा हूँ, तो बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन उस साइड है मेरा। ठीक है, यहाँ मेन्यू में जाएंगे तभी चेंज होगा। तो यहाँ से नोट्स प्रो में क्या कर सकते हैं, स्विच का ऑप्शन है, आप यहाँ से थीम में आके उधर का चीज़ इधर आ गया, अब यहीं से बैकग्राउंड चेंज कर लिया। ठीक है, इस हिसाब से, यानी इधर का उधर और इधर का इधर बार बार आपको मूव नहीं करना, लेफ्ट राइट नहीं करना। अब चलते हैं और फीचर्स पे। इस बोर्ड में सर आपको पूरा एनसीईआरटी का बुक मिल जाता है, क्लास 1 से 12 तक का, वो भी है डायरेक्ट एनसीईआरटी क्लाउड, यानी सीधा जैसे मान लीजिए आप क्लास 5 को पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, अब मैथ पढ़ा रहे हैं सर, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि किस बुक, मतलब कौन सा बुक चल रहा है वो भी बता देगा, मैथ्स मेला। अब यहाँ उससे रिलेटेड चैप्टर्स आ गया। अब ये देखिए, कंफर्म करना है, केवल सिलेक्ट करके ओके कर देना है। अब ये 10 पेज का बुक हमारा यहाँ खुल जाएगा, और ये डायरेक्ट सर एनसीईआरटी के क्लाउड चलाता है, जिसके वजह से एनसीईआरटी कुछ अपने पैटर्न में चेंजेस किया या बुक में अपडेट किया, सिलेबस में अपडेट किया, तो आपका एकदम एट द सेम टाइम यहाँ भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम स्लाइड कर सकते हैं, कुछ लिखना है तो हम लिख के बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है। अब यहाँ स्लाइड बाय स्लाइड मेरा तैयार होता जा रहा है। ये देखिए, जैसे अभी आपको हम 18 पेज तक समझा दिए, कुछ पेज यहाँ से डिलीट करना है जो एक्स्ट्रा है, यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। अब पढ़ाने के बाद क्या होता है सर, खास करके कोचिंग में या स्कूल में, कि आपको ये जो आपने पढ़ाया है एज अ होमवर्क या एज अ रिवीजन, ये नोट्स आपको बच्चों के फ़ोन में देना है, ताकि वो घर पे बैठ के रिवीजन कर सके। तो उसके लिए क्या है सर कि डायरेक्ट यहाँ पे देखिए QR कोड का ऑप्शन है, सीधा आप QR कोड पे दबाएंगे, PDF दबाएंगे, ये पूरा नोट्स आपका PDF में तैयार हो जाएगा। एक QR कोड का लिंक आ जाएगा, जैसे फ़ोन पे करते हैं ना स्कैन करके, सेम उसी टाइप से स्कैनर आ जाएगा, उसको आप स्कैन करेंगे, आपके फ़ोन में पूरा PDF आ जाएगा। तो ये भी करना है, केवल ग्रुप में आपको स्कैनर डाल देना है, बच्चा लोग स्कैन किया, उसके फ़ोन में PDF आ गया, जो भी क्लास में पढ़ाई हुई। ठीक है। अब मोर में आप देखेंगे तो ये मैथ्स पढ़ाने के लिए ज्योमेट्रिकल टूल्स, ये सारे सर जो आप बेसिक हर एक बोर्ड में देखते हैं। ठीक है, मैथ्स पढ़ाना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टाइप से इसको मूव कर सकते हैं, इस टाइप से आप इसको। ठीक है। अब यहाँ पे पेन ऑप्शन में चूज़ किया, यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर लिए, अब इसको यहाँ से हम चेंज किए, अब यहाँ से एक और हम ड्रॉ किए, इस टाइप से सर। ठीक है। देखिए रेडियस तीनों का बता दिया, एक का रेडियस है 7.4 इसका, एक का 10.6, एक का 14.2। ठीक है। तो मैथ्स के लिए सारे टूल्स है, यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद है यहाँ पे शेप्स में जैसे 2D 3D AI शेप्स, ये मैथ्स के लिए भी है। कैसा भी आप शेप लेके, ये वाइट में सिलेक्टेड है, यहाँ से हम ब्लैक कर लेते हैं, इस टाइप से आप शेप ले सकते हैं, विद डायमीटर रेडियस जो भी है बता देगा।
ये वाला जो शेप है, एक और ऑप्शन है 2D के फर्स्ट ऑप्शन में ये वाला। अब कैसा भी आप शेप बनाइए टेढ़ा मेरा, ये ऑटोमेटिक उसको एक सही आकार में बदल लेगा। इस हिसाब से जैसे हम टेढ़ा ट्रायंगल बनाए, टेढ़ा सर्कल बनाए, इस टाइप से ऑटोमेटिक सही होता जा रहा है। इसमें मान लीजिए मुझे कलर भरना है, तो इस हिसाब से मैं सिलेक्ट करके कलर को भर सकता हूँ। ये देखिए इस टाइप से मैं यहाँ पे अलग अलग कलर अलग अलग भर दिया। ठीक है, उसके बाद है सिमुलेशंस। देखिए ये इसलिए दिया गया है ना कि जैसे क्या होता है कि जब आप पढ़ाते हैं सर, तो पढ़ाने के दौरान क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हार्ड टॉपिक्स होते हैं, उसको बच्चों को समझाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे सिमुलेशंस दिया गया, यानी आप एनिमेशन के द्वारा बच्चों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अर्थ साइंस एंड बायो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अब फिजिक्स में जैसे आपको समझाना है कि चीज़ें बैलेंस कैसे होती है। ठीक है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट हो गया बैलेंसिंग एक्ट। अब यहाँ पे सर जैसे मेरा एक सीसॉ है, एक झूला है, इसको हम यहाँ से स्टैंड हटा लिए। अब यहाँ से हम वेट को रख देते हैं। जैसे मान लीजिए 20 kg हम वेट रख दिए, यहाँ पे एक बच्चा को बैठा दिए। अब सेम 20 kg के वेट के बच्चा को एक हम यहाँ बैठा दें, तो देखिए बैलेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ है सर, अभी हमको रखना इसको यहाँ है, तब जाके ये चीज़ों को बैलेंस कर पाएगा। तो इसको हमको उठा के जिस पोजीशन पे ये बच्चा था उसी पोजीशन पे उस बच्चे को रखना होगा, तब जाके पूरा बैलेंस हो पाया। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्सेस, ग्रेविटी, जो भी आपको दिखाना है, लेवल्स सब आप दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए नीचे ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, उसी टाइप से जैसे आप केमिस्ट्री में आपको दिखाते हैं कुछ, केमिस्ट्री में देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बैलून्स, इलेक्ट्रिसिटी, कंसंट्रेशंस, कूलम्ब्स लॉ, डेंसिटी, एनर्जी फॉर्म एंड चेंजेस, गैसेस, इंट्रो, मोलरिटी। ठीक है, इस टाइप से। तो आपको जैसे हमें अभी दिखा देते हैं एक पीएच स्केल। जैसे इस दुनिया में सर जितना भी तरल पदार्थ है या जितना भी लिक्विड है, हर एक का एक पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, उस पीएच वैल्यू को कैसे नापते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप देखिए एक प्रैक्टिकल है, ये पीएच मीटर है। इस मीटर को हमें अब बीकर पे रखना है, तो पीएच आ गया इसका 7। वाटर है, न्यूट्रल है। उसी टाइप से जैसे ऑरेंज जूस का चेक करना है तो ऑरेंज जूस का 3.5। उसी टाइप से जैसे चिकन सूप का चेक करना है 5.80। ब्लड का चेक करना है 7.4। अगर मैं इसको डाइल्यूट करूँ यानी पानी ऐड करूँ, खून और पतला होगा, तो ये न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगा सर, ये देखिए। ठीक है, अगर मैं एसिड का चेक करूँ तो सबसे कम पीएच इसी का होता है, इसको भी हम डाइल्यूट कर सकते हैं, इस टाइप से पानी मिला सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है पढ़ाने के लिए, और इसका आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। जैसे स्कूल में सर बहुत सारे टीचर होंगे, कुछ टेक्निकली स्ट्रांग होंगे, कुछ टेक्निकली वीक होंगे, तो वो कैसे चलाएंगे, तो उसके लिए देखिए बोर्ड आपके घर पे लगने के बाद, आपके स्कूल में लगने के बाद हम लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग आपको मिलेगा ऑनलाइन, जैसे अभी आप देख रहे हैं ना एक सर लाइन पे, वो भी ऐसी टाइप से आपको ट्रेनिंग मिलेगा। आप फ़ोन पे देखते रहेंगे, सेम जैसा हम पढ़ा रहे हैं वो स्क्रीन आपको दिखेगा। ऑनलाइन आप कभी भी ले सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और आप जब तक भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर हम लोग पूरा वीडियो भी बनाए रहते हैं, जिसको ट्यूटोरियल वीडियो कहते हैं। कोई टीचर को मान लीजिए ऑनलाइन में जब चल रहा था तो वो नहीं जुड़ पाए, ठीक है, तो वो वीडियो देख करके चीज़ों को सीख सकते हैं, तो सब ट्रेनिंग में क्लियर हो जाता है। अब जैसे आप यहाँ पे पढ़ा है सर हर्ट के बारे में, ठीक है, अब टीचर्स का ये सवाल होता है कि हर्ट तो ये 2D है, इसको 3D में हम कैसे करें, 3D में बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करें। तो 3D के लिए सर हम लोग 2 ऑप्शन बताते हैं। प्ले स्टोर है, यानी सेम फ़ोन की तरह बहुत सारे एप्लीकेशन है 3D के लिए, प्ले स्टोर पे आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर एक वेबसाइट है क्रोम पे जिसका नाम है स्केचफैब, आप भी याद रखिए। ये वेबसाइट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी 3D मॉडल ला के दे देता है, जहाँ पूरा हर्ट को समझा रहे हैं, कैसे दिखता है, कौन कौन से पाइप्स होते हैं। और यहाँ पे देखिए स्मार्ट एनोटेशन के द्वारा ये चलते हुए एनिमेशन पे हमने राइट भी कर दिया, इसका क्या पार्ट्स का नाम है। इसको अगर मुझे जूम करना है तो मैं ऐसे जूम भी कर सकता हूँ, या फिर ऐसे जूम कर सकता हूँ, सेम फ़ोन में करते हैं सर, जूम इन जूम आउट, ठीक है। इस टाइप से काफ़ी छोटा हो गया, गायब भी हो गया।
यहाँ से आप कोई भी मॉडल ला सकते हैं। जैसे हार्ट पढ़ा दिए, उसी टाइप से मान लीजिए आपको पढ़ाना है स्केलेटन सिस्टम यानी हड्डियों का ढांचा, ठीक है। यहाँ आ गया आपका मानव कंकाल। अब इसको यहाँ से हम बड़ा कर लेंगे। अब ये भी एकदम सेम 3D में जैसे आपको घुमाना है, दिखाना है। हाँ, 3D के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज़ में अगर आप ये सॉफ्टवेयर चलाते हैं, ये सॉफ्टवेयर जो ये स्केच फैब है, इसमें डिमांड होता है सर हाई कॉन्फ़िगरेशन के प्रोसेसर की, जो कि इसमें लगा है ऑक्टा कोर का, ठीक है। अगर आपका वीक प्रोसेसर होगा ना तो ये बहुत लैग करेगा, यानी बहुत हैंग करेगा, एकदम फंस के चल। देखिए एकदम रियल टाइम है ना एक्सपीरियंस, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे हो रहा है। और यही ख़राब यानी वीक प्रोसेसर होता है तो उसमें एकदम फंस के चलता है, हम जूम करते कब होता कब, ठीक है। इस टाइप से एकदम इसमें रियल टाइम एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे जिस हड्डी का जो नाम है सर हम यहाँ लिख के बता सकते हैं। जैसे इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस, इसका नाम है अल्ना, इसका नाम है रेडियस। सारा काम कर सकते हैं ऑलमोस्ट जितना फ़ोन में करना है सर, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक। और स्क्रीन आपका 4K ट्यूबी रे सर्टिफाइड है, जिसके वजह से क्या है कि आप पास से होकर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपके आइज़ वगैरह में कोई प्रोटेक्शन मतलब दिक्कत ना हो, तो इसके लिए इसमें ट्यूबी रे सर्टिफाइड पैनल है। इसमें होता है ये जितना भी हार्मफुल रे होता है ना, वो इसको फ़िल्टर कर देता है। और इसमें आई प्रोटेक्शन मोड भी है, जिसके वजह से पढ़ाते वक्त आपके बच्चों को कोई आइज़ में दिक्कत ना हो या आपको कोई दिक्कत ना हो जो आपके टीचर्स हैं, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आई केयर मोड है। जैसे सेम फ़ोन में होता है स्क्रीन येलो हो जाता है, यहाँ भी हो गया, ठीक है। और इसका आप यूजेस देखेंगे तो सेम फ़ोन की तरह है। जैसे यहाँ देखिए ऑल ऐप्स हो गया, कोई लैगिंग नहीं है, एकदम रियल टाइम एक्सपीरियंस है। यहाँ पे ये यूट्यूब, गूगल, ये सारे गूगल के सॉफ्टवेयर एकदम ओरिजिनल हो गए क्योंकि ये DLA सर्टिफाइड है। फ़ोन में जैसे ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते हैं, यहाँ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं इस हिसाब से। कभी बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट समझाना हुआ सर, तो उसके लिए इनबिल्ट स्पीकर है, इनबिल्ट ये सब तो है ही, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे मुझे कुछ आपको 4K वीडियो दिखाना है तो यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ, है यहाँ से कोई वीडियो से चला सकता हूँ। साउंड इसमें 40 वाट का है, यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं। साउंड इसी बोर्ड का सुन रहे हैं अभी आप। अब इसका डिस्प्ले क्वालिटी देखिए, अब यहाँ पे ऐसे मान लीजिए मुझे कुछ लिख के चीता के बारे में बताना है, वीडियो पॉज करके भी हम लिख सकते हैं सीधा। स्मार्ट एनोटेशन में ये फीचर आता है, और चलते हुए वीडियो पे भी लिख सकते हैं। वीडियो भी चल रहा है, ठीक है सर।